नंबर एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 5th। फिर से क्या करना पड़ेगा, देखो dx ओवर d थीटा, ठीक है। तो क्या होगा dx ओवर d थीटा माइनस साइन थीटा और cos का क्या होगा माइनस, राइट, माइनस माइनस प्लस बन गया साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, वेरी गुड। देन क्या बन गया dy ओवर d थीटा, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। cos थीटा और साइन का आ गया देखो cos ऑफ थीटा और साइन का फिर से आ गया cos 2 थीटा और 2। देन आप लोगों को dy ओवर dx कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों का क्या होगा dy ओवर d थीटा विच इज दिस इक्वेशन और dx ओवर d थीटा। बेसिक सबको पता होगा ना, 1 to 4 क्वेश्चन जिसने किए होंगे वो समझ रहा होगा कि क्या हो रहा है ये। और डिवाइड करके बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और ये आप लोगों का आंसर। तो सर ये एक हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा माइन प्लस 2 cos थीटा, tan थीटा cot थीटा की फॉर्म में कैसे बदलेगा खुद देखो जरा। देन आता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th में आप लोग देखोगे तो फिर से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा dx ओवर d थीटा। u भी नहीं लगेगा क्योंकि ये a है, ठीक है, ये a है ये भी a है, तो सिर्फ वेरिएबल थीटा है। तो इधर क्या बनेगा a आप लोगों का कांस्टेंट आ गया, थीटा का 1 आ गया और साइन की डेरिवेटिव होता है cos ऑफ थीटा। और सेम बेस इधर देखो तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट आउट 1 का 0 होगा और cos का हो गया माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा विच इज a साइन थीटा ओवर dx ओवर d थीटा a 1 माइनस cos थीटा। सो a से a कैंसिल आउट, ये बन गया साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। देखो इधर आप लोग चाहो तो थोड़ा और इसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इधर लगा सकते हैं, तो क्या होता है दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा। ये बात आई समझ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे लग रहा है इसमें, क्योंकि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन ए cos ए, तो मतलब एंगल हाफ होता है ना। ये बात कंफ्यूज कर रही है। तो इसमें एक फॉर्मूला देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लो, साइन 2 थीटा cos थीटा। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। तो एंगल क्या होता है 2 थीटा था तो इधर एंगल हाफ हो गया ना, 2 थीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज थीटा बचा, इधर थीटा बचा। मान लो 60 होता तो 30 30 आना है, इधर 90 होगा तो 45 45 आएगा। तो सेम वे से इधर क्या है थीटा है तो उसका आधा और आता होगा, ठीक है। देन आप लोगों का नीचे देखो 1 माइनस cos थीटा है, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले पता होना चाहिए। cos 2 थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊं, 1 को क्या इस, चलो इसको इस तरफ लेकर आ जाए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ये sin थीटा की फॉर्म में बदल लो इसको, आंसर आएगा। तो मैं एक बार बता देता फिर से कि फॉर्मूले cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको तुम लोग अरेंज करोगे तो ये देखो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, जो एप्लीकेबल नहीं लगेगा, इधर 1 माइनस चाहिए। तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का। तो इसमें मैंने क्या किया 2 sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गया और इसको इस तरफ, तो ये बन गया। तो अब बात समझने वाली ये है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो इसको और आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है ये टर्म, तो आप लोग 1 माइनस cos थीटा को 1 माइनस cos थीटा को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 ऐसे तो लिख सकते हो। तो अब इस पूरी फॉर्म इसमें बोल रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा, इधर थीटा कितना है थीटा बाय 2, तो एंगल कितना होता है देखो हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाना आप लोगों का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही तो सिंपल इधर देखो कि एंगल 2 थीटा का आधा किया तो थीटा है, तो सेम वैसे इधर एंगल थीटा है तो इसका आधा करेंगे हम लोग, तो आधा किया इसका तो बन गया sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, sin से देखो स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया माइनस cos ओवर sin इज cot, दैट इज cot ऑफ थीटा बाय 2।
जो हम लोगों का आंसर आएगा नेगेटिव। क्लियर है सबको? देन है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एग्जाम में आता भी है, थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इधर t है तो dx ओवर dt कैलकुलेट किया जाए। तो देखो dx ओवर dt कैसे कैलकुलेट करेंगे, u ओवर v लगेगा। क्लियर है सबको? तो क्या करोगे आप लोग, ये आपने ले ली थी लाइन, और जो नीचे फंक्शन उसको स्क्वायर कर दिया जाता है, तो ये बन गया cos ऑफ 2t, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। फिर ये फंक्शन एज इट इज रखा जाता है, ये देखो एज इट इज जैसा है वैसा रखा, और साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और फिर साइन टी का डेरिवेटिव किया जाएगा दैट इज cos ऑफ टी, फिर नेगेटिव लगेगा। नेगेटिव लगने के बाद क्या होगा, साइन क्यूब टी फिर से आने वाला है, साइन क्यूब टी ऐसे लगेगा, और फिर आप लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे जो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, ठीक है, 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। फिर आप लोगों का cos 2t का आप लोगों का डेरिवेटिव किया जाएगा, और जो होगा cos 2t का क्या होगा, चलो इधर ही कर देता हूं, दैट इज माइनस साइन 2t, और 2t का किया जाएगा दैट इज 2। इस तरह से डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। तो ये 2 से देखो हम लोगों ने 2 कैंसिल कर दिया। तो आप लोग थोड़ा सा देखने इधर क्या करूंगा मैं, dx ओवर dt, और देखते चलिए जरा, ये देखो ना, ये है, इसका एलसीएम लूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवीजन पे है ना, एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाना है cos ऑफ 2t, क्योंकि इधर से जाएगी टर्म तो स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा। क्लियर है? देन आप लोग देखिए तो क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर t cos ऑफ t, और अगले पे देखें तो माइनस माइनस बन चुका है प्लस, और ये है साइन ऑफ क्यूब t एंड साइन 2t, और ये टर्म जो एलसीएम बनी थी तो वो नीचे आ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो इधर क्या बन गया, दैट इज cos ऑफ 2t और cos ऑफ 2t अंडर रूट। बोलिए क्लियर आप लोगों को टर्म ये, डाउट इसमें कोई? तो फिर ये इस तरह से आप लोगों का हो चुका है, इसको इतना ही छोड़िए, और फिर हम लोग dy ओवर dt के ऊपर फोकस करेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। तो dy ओवर dt जो सॉल्व किया जाएगा, देखो dy ओवर dt वो भी फंक्शन कुछ इसी तरह का फंक्शन है, देखो डिवीजन पे ये टर्म है तो क्या होगा, cos ऑफ 2t स्क्वायर होगा, फिर ये ही टर्म एज इट इज लिखी जाएगी cos ऑफ 2t, और डेरिवेटिव किया जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज माइनस ऑफ sin t, ठीक है, 3 cos स्क्वायर t के बाद cos t का किया माइनस sin t, और फिर नेगेटिव आएगा, फिर ये फंक्शन एज इट इज रख दिया cos क्यूब t एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, और उसके बाद cos 2t का डेरिवेटिव फिर से जाएगा माइनस sin 2 ऑफ t, और 2t का करेंगे तो 2 आएगा। थोड़ा सा मैथ्स और लगेगा, लेकिन सेम उसी तरह का लगेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में लगा था, पिछले में से पिछले स्टेप पे लगा था। देखो फिर से क्या होने वाला है, 2 से, ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट गायब होने वाला है, तो ये आ गया cos ऑफ 2t, और ये नेगेटिव भी है तो इस नेगेटिव को एडजस्ट कर दिया मैंने इधर, बाकी एज इट इज लिखो दैट इज 3 cos स्क्वायर t sin ऑफ t, ठीक है, एज इट इज रख दिया सारा ये नेगेटिव, और बाकी 3 cos स्क्वायर t sin t एज इट इज, और नेक्स्ट पे माइनस माइनस फिर से देखो प्लस बन चुका है, प्लस बन गया, और cos क्यूब t एंड sin ऑफ 2t, और डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन पर ये टर्म फिर से नीचे आएगी, ये बन गया cos ऑफ 2t एंड रूट ऑफ cos ऑफ 2t। कोई डाउट तो नहीं आया अभी तक किसी को? तो ये है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है क्या पता है कि आप लोग डिवाइड करोगे, देखो दो ही टर्म में काम की है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो बाकी मैं मिटाता हूँ, स्पेस मिल जाएगा, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इससे नेक्स्ट देखना क्या होगा, स्टेप देख लो बस, फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा रिदम में आना स्टार्ट होता है। अब आप लोग क्या करोगे, dy ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए, dy ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, dy ओवर dt डिवाइड बाय dx ओवर dt। सो dy ओवर dt क्या है,
ये टी आना है, ठीक है, dy ओवर dt क्या है, dy ओवर dt ये टर्म, ये सारा लिखोगे। अच्छा देखना जब जल्दी से भी, तो ये मैंने लिखा cos ऑफ 2t और 3 cos स्क्वायर t, देन sin ऑफ t प्लस cos क्यूब t sin ऑफ 2t। अच्छा ये देखो डिवीजन पर ये टर्म आएगी, हाँ इसको नहीं लिख रहा हूं मैं अभी पर देखना समझ, ठीक है, ये डिवीजन पे टर्म आएगी। और फिर आप लोग dx ओवर dt ये है बना हुआ, ठीक है, dx ओवर dt ये बना हुआ है, इसको लिखोगे तो इसका क्या आएगा, cos ऑफ 2t 3 sin स्क्वायर t cos ऑफ t प्लस sin क्यूब t sin ऑफ 2t। जरा देखना देखना, और ये टर्म भी आएगी नीचे इधर ये वाली, और इसकी भी थी ये वाली, तो ये आपस में कट जाएंगी, इसमें तो नहीं डाउट, क्योंकि सेम ही है ना, तो आपस में कट गई। क्लियर है इतना, ठीक है। इसे नेक्स्ट किस तरह से करेंगे आप लोग देखो। इस साइड मैंने कंट्रोल कर लिया और रिकॉर्ड भी हो गया। कल किसने नहीं आया स्कूल में, सर को जुकाम बस करो, इस साइड आओ। तो नहीं आप लोग कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो इससे नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने जो टर्म में कॉमन मिले वो कॉमन लेनी है, और बाकी को क्या करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला देखना पड़ेगा। जैसे इधर साइन देखो ये बना फॉर्मूला और नीचे फॉर्मूला बन रहा है, अब लोग फॉर्मूला लगा लो पहले, ठीक है। तो cos ऑफ 2t 3 cos स्क्वायर t और फिर sin ऑफ t आ गया, और इधर क्या करोगे, cos क्यूब t और 2 sin a cos a, बोलो। और डिवीजन पे क्या करेंगे, cos ऑफ 2t देन 3 sin स्क्वायर t cos ऑफ t, और इधर देखो sin क्यूब t और क्या बनेगा 2 sin t cos t। बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब इससे नेक्स्ट कॉमन देखो क्या है, देखो कॉमन cos t भी है और sin t भी है, ठीक है, और cos का स्क्वायर t कॉमन मिल जाएगा, देखो cos स्क्वायर t कॉमन ले लो और sin t कॉमन ले लो, ठीक है जी। तो इधर क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है तुम लोगों का माइनस cos ऑफ 2t तो बचेगा ही, cos स्क्वायर t sin t, देखो cos स्क्वायर t sin t और 3 आएगा, ठीक है। अच्छा प्लस क्या आने वाला है, प्लस का प्लस cos स्क्वायर t का क्या आना, cos स्क्वायर t बचेगा, क्योंकि इधर cos की टोटल पावर 4 है ना, देखो cos 3 है और एक ये भी है 4 है, तो कॉमन के लिए cos स्क्वायर लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर t और sin ऑफ t, बोलो, और 2 भी है, डाउट तो है इसमें, बोलो यस नो तो बोलो। और इधर क्या कॉमन लोगे, इधर आप लोग ले लो, देखो sin स्क्वायर t और cos ऑफ t कॉमन, तो क्या आएगा, दैट इज cos ऑफ 2t एंड देन 3 और क्या मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, पता भी लग रहा है ऊपर से जा रही बातें सिर के ऊपर से, तो थोड़ी देर और ऊपर से जाने दो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर से sin स्क्वायर t cos t कॉमन लिया है, तो देखो ये sin t तो मैंने कॉमन, sin स्क्वायर t है, sin 3 और 4 है, तो फिर से कितना बचा, sin स्क्वायर ही बचा ना, और cos t तो आउट हमने लिया हुआ है, ठीक है जी। देखो 2 का 2 आ गया और 3 प्लस 4 है, ये 2 कॉमन लिए तो 2 टाइम्स बच गया, और cos t आउट लिया और तो ये बच गया। कुछ और तो नहीं छूट रहा है, एक बार चेक कर लो इसको, कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर है बात, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने लिया कॉमन, तो ये कॉमन नहीं आएगा sin t, क्लियर है ना, ये गलत ले लिया इतना यार, क्योंकि cos स्क्वायर t sin t ना, तो जैसे sin t कॉमन ले लिया है तो आउट मिलेगा, क्लियर है सबको। देन इससे नेक्स्ट आप लोग देखो कटिंग क्या हो रही है, देखो sin t से sin t कटा, cos t से cos t कटा, तो कितना बच गया, ये बच गया आप लोगों के पास cos ऑफ t ओवर sin ऑफ t, और इससे मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन चलो बाद में लो, ये भी क्लियर है इतनी बातें। अब इधर आप लोग फॉर्मूला लगा दो, एक इधर क्या फॉर्मूला लगा दो, cos 2 थीटा का, ठीक है,
और इधर भी आप लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आना स्टार्ट होगा। अब देखो ना, ऊपर वाली टर्म cos स्क्वायर की फॉर्म में है और निचली वाली टर्म आप लोग देखोगे तो sin स्क्वायर की फॉर्म में है। समझ पा रहे हो बात मेरी? देखो इधर sin की फॉर्म में ये sin है, ये cos पड़ा है, तो आप लोग cos को इधर sin की फॉर्म में बदल दो, इस cos को cos की फॉर्म में बदल दो। कैसे बदलते हैं? cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्या है? दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता नहीं बात? तो मैंने इधर वो फॉर्मूला लगा दिया, -3 मैंने कॉमन रखा और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। बोलो, डाउट कोई? और फिर तुम्हारा क्या है नीचे? 3 और ब्रैकेट स्टार्ट cos 2t, फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला और होता है, दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर दैट इज t। डाउट तो नहीं आ रहा अभी? ये क्यों किया मैंने? देखो sin का बन गया ऊपर आप लोगों का, cos की फॉर्म में बन गया सारा, तो ये बन गया cos ऑफ t, और ये देखो तो ये बन गया -6 cos स्क्वायर t, और ये कितना बन गया? प्लस का 3, और ये बन गया 2 cos स्क्वायर t। ठीक है जी। और नीचे आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोगों का बन गया sin ऑफ t, और ब्रैकेट पे देखें तो ये बन गया 3 - 6 sin स्क्वायर t। बोलो, और प्लस 2 sin स्क्वायर t। बोलिए, कुछ लग रहा है आप लोगों को गड़बड़? अब आप लोग इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में बनेगा, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूले पे जाएगा। देन आप लोग क्या करोगे? आप लोग इसको cos स्क्वायर t, देखो cos स्क्वायर t है और ये है, इनको ऐड कर लो तो ये बन जाना है इससे नेक्स्ट। देखो cos ऑफ t बार था, ये कितना बन गया? देखो -6 + 2 दैट इज माइनस का 4, इसको मैं लिखूंगा -4 cos स्क्वायर t + 3, और डिवीजन में आप लोग देखो तो sin ऑफ t है, sin ऑफ t है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, इधर भी -6 + 2 दैट इज 4 ही बनेगा, ये बन गया 3 - 4 sin स्क्वायर t। तो फिर आप लोग cos से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आप लोग cos से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाना है -4 cos क्यूब t + 3 cos ऑफ t। ठीक है, और डिवीजन में आप लोग देखोगे तो ये बन जाएगा 3 sin t - 4 sin क्यूब t। तो अब आप लोग देखें फॉर्मूला sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का, तो आप लोग अगर ऊपर वाला फॉर्मूला देखोगे तो इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इससे माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाना है? ये 3, तो ये बन जाना है आप लोगों का 4 cos क्यूब t - 3 cos t। बोलो, और नीचे क्या बन जाना है? नीचे तो आप लोगों का ठीक है पहले से, ठीक है, sin 3 थीटा दैट इज 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, इसको एज इट इज ही रखो, +1 में आप लोगों ने ये हुआ है, तो ये बन गया आप लोगों का cos 3 थीटा माइनस cos 3t बन गया, और नीचे sin 3t, sin 3t, तो cos ओवर sin tan 3t, सॉरी cot 3, cos है, सो दैट इज cot ऑफ 3t माइनस में, तो ये आप लोगों का आंसर होगा।